नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खाना फार्मिंग। तो किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसी खेती के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जो हर रसोई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे मैं जिस खेती के बारे में बातें करना चाह रहा हूं वो है अदरक की खेती। अदरक की खेती एक बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली फसल होती है और ये लगभग वर्ष भर मार्केट में एक आवश्यकता बनी रहती है इस फसल की। इसको मसाले के रूप में, बहुत सारे सेहत के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर आयुर्वेदा जो चिकित्सा होती है, आयुर्वेद चिकित्सा, उसमें अदरक हुआ, नींबू हुआ, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें। आज हम अदरक की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z, बुवाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, कौन सी जलवायु, कौन सा समय, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, इसमें लगने वाले जो रोग हैं, सबसे बड़ा जो रोग होता है वो कंद का सूखना, गांठ का सूखना जो रोग होता है, उसमें कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, शॉर्ट एवं सस्ती जो दवाइयाँ होती हैं, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन जो होता है, वो ज़रूर आज आपसे शेयर किया जाएगा। किस तरह से हमारी जो अदरक की फसल है उसको इस रोग से बचाया जाए। किसान भाइयों, अदरक की फसल में ये कंद का सूखना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और हमारे किसान भाइयों को इस बीमारी से अगर निजात मिल जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। तो वीडियो में बने रहें। किसान भाइयों, अदरक की खेती के लिए सर्वोत्तम समय है 15 अप्रैल से लेकर मई के पूरे माह में आराम से अदरक की खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, किसी भी चीज़ या किसी भी फसल की खेती करने से पहले उस फसल की किस्मों के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक होता है। इसी तरह अदरक की जो खेती है उसके लिए जो किस्म है उनका सिलेक्शन करना किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो किसान भाइयों, किसान अपनी सूझबूझ और अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों का ही सिलेक्शन करे। तो किसान भाइयों, अब आगे बात करते हैं किस्मों के बारे में। कौन सी वैरायटी है जो आपको लगानी चाहिए। नंबर 1 पर जो वैरायटी है वो IIAR बड़धा के नाम से बहुत ही अच्छी वैरायटी है। दूसरी जो वैरायटी है वो है IISR महिमा, सुप्रभात, सुरभि, सुरुचि जैसी बहुत ही अच्छी वैरायटियों को लगा सकते हो। किस्मों का सिलेक्शन जलवायु एवं तापमान के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, जो तापमान और जलवायु आपके क्षेत्र में है उसी किस्म का चयन करना चाहिए जो उस तापमान को सहन कर सके। हमारे भारतवर्ष में पूरे विश्व का लगभग 33% अदरक का उत्पादन किया जाता है और भारत में कर्नाटक, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये बहुत ही अच्छे उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में भारत का लगभग 65% अदरक का उत्पादन होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी सफलतापूर्वक अदरक की खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी की बात की जाए तो किसान भाइयों, सबसे पहले 1 से 2 जोत कल्टीवेटर हल के द्वारा या फिर प्लायू जो हल होते हैं, मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं, उनके द्वारा कर देनी चाहिए। उसके बाद खेतों को लगभग 1 माह तक कड़क धूप लगनी चाहिए, जिससे हमारी जो ज़मीन है उसमें जो हार्मफुल इंसेक्ट या बैक्टीरिया जो बैठे हुए हैं वो ख़त्म हो जाए और मिट्टी एक बार अच्छी तरह से तप जाए। उसके बाद किसान भाइयों को जो अपने खेत हैं उनको अच्छी तरह से मिट्टी फोड़ने वाले हल से खेत में डेले ना रहें, इस प्रकार के हल का चयन करना चाहिए और हमारे जो खेत की मिट्टी है उसको भुरभुरी बना लेना चाहिए। अदरक की खेती हमेशा बेड़ बनाकर, जैसे आलू बोए जाते हैं उसी प्रकार अदरक की खेती की जाती है।
बेड तैयार करके किसान भाइयों को जो बेड की चौड़ाई है वो 1 फीट और बेड की जो ऊंचाई है वो लगभग वो भी 1 फीट रखनी चाहिए। चौड़ाई को अगर किसान चाहे तो ज़्यादा और कम भी कर सकता है। बेड से बेड की दूरी किसान भाइयों को 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखें जो बेड हैं वो बिल्कुल समतल होने चाहिए। पोटैटो प्लांटर के द्वारा किसान भाई इस कार्य को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों को बेसल डोज की अगर बात की जाए तो गोबर की पकी हुई खाद और खाद के साथ में रीजेंट का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। दानेदार रीजेंट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे हमारे जो खेत हैं उसमें जो इंसेक्ट मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 150 kg होता है, वो प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करना चाहिए। किसान अगर जैविक खेती करता है तो 5 कुंटल सरसों की खली या फिर किसान चाहे तो नीम की खली भी डाल सकता है। किसान भाइयों अगर DAP की अगर बात करें तो किसान भाई 2 बैग DAP का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक की जो बुवाई है वो कंद के द्वारा की जाती है, यानी जो अदरक का ट्यूमर होता है उसी को बोया जाता है। किसान भाइयों जो प्रति कंद का वजन है वो 25 से 30 ग्राम होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वजन होता है तो किसान भाइयों ज़्यादा बीज की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों को 25 से 30 ग्राम का जो कंद होता है वो एक सफिशिएंट कंद होता है और जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। प्रति एकड़ की अगर बात की जाए तो 8 कुंटल सीड की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों अगर सीड की अगर वजन की बात की जाए तो अगर सीड में वजन जाता है तो किसान टुकड़े करके भी उसको आराम से बो सकता है। किसान भाइयों बीज को ट्रीटेड ज़रूर कर लें, बीजोपचारित ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर बीजों को किसान बीजोपचारित नहीं करता है तो बहुत सी बार देखा गया है कि बीज मिट्टी में डालने के पश्चात सूख जाता है और अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाता। कंदों को बीजोपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो हमारे कंद हैं वो सड़ने से तो रुकेंगे, साथ ही रूट डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और एक बार जब बीज को ट्रीटेड कर लिया है तो उसके बाद लगभग 1 घंटे के लिए बीज को सुखा देना चाहिए, जिससे जो बीजों पर कोटिंग है, जो दवा हमने लगाई हुई है उसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों को पोटैटो प्लांटर के द्वारा अदरक को बो देना चाहिए। अगर किसान हाथों के द्वारा अगर अदरक को बोना चाहता है तो किसान भाई हाथों के द्वारा भी लगा सकता है। बीज की जो गहराई है वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखें कि बीजों को ज़्यादा ऊपर ना लगाया जाए। अगर बीज ऊपर लगाए जाएंगे तो बीजों के सूखने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों अगर बरसात अगर समय समय पर होती रहे तो बहुत अच्छा है। अगर बरसात ना हो तो शुरुआती स्टेज में लगभग 5 से 7 दिनों के अंतराल पर पानी का अवश्य ध्यान रखें, सिंचाई अवश्य करते रहें। इसके बाद खरपतवार नियंत्रण की बात की जाए तो किसान भाइयों किसान को अपने फील्ड में साफ सफाई रखनी चाहिए और खरपतवारों को स्वयं या मजदूरों के द्वारा खेत से बाहर निकलवा देना चाहिए। उसके पश्चात जब हमारे पौधे स्वस्थ एवं अच्छे हो जाएं तो उसके पश्चात किसान भाइयों को टॉप ड्रेसिंग मतलब मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल को पोटैटो प्लांटर के द्वारा बोया है उन किसान भाइयों के लिए मिट्टी चढ़ाना टॉप ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अदरक की फसल को हाथों के द्वारा बोया हुआ है वो किसान भाई टॉप ड्रेसिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर हमारे बेड की साइज़ मोटी होगी तो उसमें अदरक बहुत ही भली भांति निकलती है। किसान अगर बुवाई के 2 से 4 घंटे के पश्चात अगर कोई हर्बिसाइड डालना चाहे तो एट्राजिन 50% 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर अगर स्प्रे करता है तो हमारे जो खेत हैं उनमें बहुत ही कम खरपतवार दिखाई पड़ता है। ये जो कार्य है बुवाई के 4 से 5 घंटे बाद ज़रूर कर देना चाहिए। अगर किसान भाई उससे अगर अगले दिन अगर करता है तो हमारी जो फसल है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों अदरक की फसल में
कंदकलन की समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फंजीसाइड है वो 500 ग्राम और साथ ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 10 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग करनी चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है उसमें बहुत ही जल्दी इस समस्या से निजात मिल सके। कंदकलन की समस्या से निजात पाने का दूसरा जो तरीका है वो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और गन्ने का रस 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर उसको पानी के साथ देना चाहिए, जिससे ये जो हमारी समस्या है और हमारे द्वारा जो बताए हुए तरीके हैं उनके द्वारा अगर किसान अपने इस कंदकलन की समस्या को मिटा सकता है तो आराम से कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर उत्पादन मिल जाता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।